नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो गई है। सभी विद्यार्थियों के लिए रात के 10 बजे डेली क्लास होती है। आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है पर्वत से संबंधित। ये आपके जो प्रश्न है राजस्थान जेईएन और जो जेवीएनएल की भर्ती आने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके अलावा ये जेवीएनएल, पुलिस, पटवार, रीट या अन्य कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपको पहली वाली जो और क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप जाके ज़रूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से जिले आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप सभी का जवाब है झालावाड़, बांसवाड़ा। तो इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 80 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 12 से 18 सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं दक्षिण उदयपुर जिले व माउंट आबू के आसपास का भाग शामिल है। यहाँ सघन वनों की बाहुल्यता पाई जाती है। तो कौन से वन पाए जाते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो सघन वनों की क्या है जहाँ पर बाहुल्यता, और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है पूछ लिया जाए तो प्रश्न होगा 80 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, यानी कि राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? दोस्तों आपका इसका आंसर भी मुझे लगता है सही आएगा। तो राजस्थान का जो सबसे अधिक आर्द्र जिला है वो है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़ जिला। अगला प्रश्न होगा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? तो सबसे जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो कौन से जिले में चलती है ग्रीष्म ऋतु में? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा गंगानगर। क्यों? अब इसका आपको व्याख्या कर देता हूँ। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्री गंगानगर में 27 दिन में सर्वाधिक है। तो दोस्तों राजस्थान में जो पूरे एक साल चलती है उसका मात्र औसत जो है सबसे ज़्यादा किसका है? गंगानगर का, 27 दिन में। अगला प्रश्न है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि लू क्या चीज़ है? लू का मतलब क्या है ये आपको बताना है। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, सम गति से बहने वाली हवाएं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धूल भरी आंधियाँ, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। धूल भरी एवं शुष्क हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें बबूलिया कहते हैं। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है इसे क्या कहते हैं? बबूलिया नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लू का दूसरा नाम क्या जाना जाता है? बबूलिया। चक्कर घूम घूम के आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब, सहवनीय क्रिया, तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दशाएं। तो जल्दी बताइए। धूल भरी आंधी यानी कि डस्ट स्टॉर्म्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सहवनी क्रियाएं। क्या हो जाएगी? सहवनी क्रियाएं। मैंने अभी हाल ही में आपसे जो लू के बारे में समझाया था उसमें आपको मैंने डिटेल के साथ बता दिया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कोपेन का जो रूल है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कोपेन का आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि दोस्तों कि आपको कोपेन का वर्गीकरण पूरा समझाया जाए तो आप नीचे कमेंट कर देना, फिर से मैं आपको किसी दिन समझा दूंगा पूरा डिटेल के साथ। तो बताइए कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर कैपिटल ए है, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो जल्दी से कमेंट करोगे तो आपका सही जवाब है CWG उत्तरी राजस्थान। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो अन्य हैं तीनों वो सुमेलित है। AW यानी कि दक्षिणी राजस्थान,
BWHW मतलब शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इसका मैं मतलब पूरा समझा देता हूँ। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में डिवाइड किया था। यानी कि राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया है कोपेन ने, ये पूछा जाए तो 4 भागों में किया था 1918 में। पहला है BWHW। BWHW का मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय। उसके अलावा दूसरा है BSHW उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क यानी कि स्टेपी जलवायु। तीसरा है AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। CWG दोस्तों यहाँ पर CWG याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या हो जाएगा? CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार आपको मैंने चारों समझा दिए हैं, अब आपको कभी नहीं भूलोगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि उष्ण के लिए किसका प्रयोग किया, तो तुरंत बताइए कमेंट करके, तुरंत आंसर आना चाहिए। तो सभी का आंसर हो जाएगा BWHW। क्या हो जाएगा? BWHW जो है मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए दिया था कोपेन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, तो सभी का आंसर आ जाएगा इसका, मुझे विश्वास है। जहाँ तक है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सभी का आंसर फटाफट से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में गलती है थोड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा अरावली के पश्चिमी का भाग। क्या होगा दोस्तों? अरावली के पश्चिमी का भाग। यहाँ पर याद रखना अरावली का पश्चिमी का भाग। तो बिल्कुल सभी का आ जाएगा पश्चिमी का भाग, मतलब आप समझ गया मरुस्थल वाला। BSHW अभी हाल में ऊपर मैंने बताया था दोस्तों, ऑप्शन में गलती थी, सॉरी, ठीक है, अब सुधार लेना। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW कहाँ पर पाई जाएगी आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हाल ही में मैंने बताया कि मरुस्थल पड़ता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान पड़ता है, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब आप एक आंसर दे दो फटाफट से। सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। अगला भाग है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो AW प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में AW प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, जबकि बूंदी में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा AW किसके लिए है, ये पूछा था मैंने पिछला वाला प्रश्न, तो उसमें ऑप्शन थे, तो आप बताओ फटाफट से। तो सभी का जवाब हो जाएगा AW। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर AW डूंगरपुर जिले के लिए हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो बिल्कुल इसका आंसर होना चाहिए BWHW। क्या होगा? BWHW। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, BWHW से अभिप्राय है। BWHW से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताओ कमेंट कर करके सभी विद्यार्थी। तो सभी का जवाब है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ओके, उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थल भी आप कह सकते हो, और ये भी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है DA-W। दोस्तों ये वर्गीकरण है, ये हमारा वर्गीकरण है थॉर्नवेट का नाम सुना होगा दोस्तों। दोनों वर्गीकरण दिया था कोपेन साहब ने और थॉर्नवेट ने। तो थॉर्नवेट ने भी यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया था, तो उसके अनुसार बताना है कि DA-W जलवायु पाई जाती है।
तो कहाँ पर पाई जाती है? जवाब होगा बूंदी सवाई माधोपुर। बूंदी सवाई माधोपुर में पाई जाती है DA-W जलवायु। अगला है थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो कौन से जलवायु प्रदेश में राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो पाया जाता है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? तो इनके अनुसार जो है DA-W जो है उनके अनुसार पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो समरेखा है, वर्षा रेखा है, वह कौन सी है? जवाब है 50 सेंटीमीटर की रेखा। 50 सेमी की जो रेखा है वो दोनों भागों को क्या डिवाइड करती है? प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 से कम है, जबकि पूर्वी जिलों में 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अगला है मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? यानी कि जो मानसून शब्द है ये कौन सी भाषा के जो शब्द है उससे बना है? जवाब हो जाएगा अरबी। बहुत सारे इसमें गलत आंसर दे सकते हैं। अरबी होगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम, किससे याद रखना है? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? तो सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, इसका जवाब होगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता। वर्षा में बहुत अधिक विषमता। व्याख्या: वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या है प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आदत की जगह क्या है? आर्द्र कर लीजिएगा, ठीक है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से आते हैं? तो आप सभी को पता होगा, हार्डोती क्षेत्र के, जो बहुत सारे हार्डोती क्षेत्र की तरफ के, मतलब उधर की तरफ के आप लगा हार्डोती के क्षेत्र के पूरे लगा सकते हो। उसके अलावा आसपास के कुछ भी आते हैं जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वो जिले हो गए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप तुरंत कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रश्नों को देखें और उनका भी सिलेक्शन हो सके आने वाली परीक्षाओं में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कल आप लोगों से इसी समय दोबारा मिलते हैं।